हेलो बच्चों, एमसीक्यू क्लास के अंदर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11th है, जो हमारे पास क्या दे रखा है, वाई फंक्शन दे रखा है आपके पास। ठीक है, वाई फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, एक्स टू दी पावर एक्स, यानी आपके पास फंक्शन टू दी पावर क्या दे रखी है, फंक्शन देनी है। और आपको क्या शो करना है, देन वाई डैश आपको क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको वाई डैश फाइंड आउट करना है, तो देखो कैसे करोगे, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, देखो यहाँ से क्या है आपके पास 11th क्वेश्चन आपके पास क्या है, वी हैव क्या दे रखा है आपके पास, y फंक्शन दे रखा है x टू दी पावर x। इसका मतलब आपके पास क्या है, दैट इज y आपके पास फंक्शन किस में है, x के अंदर। ठीक है, y आपके पास फंक्शन किसके अंदर है, x के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या कर दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड आप लॉग लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, log m टू द पावर n। तो इसका क्या होता है आपके पास, n पावर आगे आ जाती है, log m हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x आगे आ जाएगा इंटू log x हो जाएगा। अब आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो किसके रिस्पेक्ट, x के। वी गेट, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो log y के इक्वल चल रहा है आपके पास। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, y log y का करोगे तो 1/y, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से देखो x इंटू लॉग एक्स, फंक्शन ऑफ x है, इंटू फंक्शन ऑफ x, तो क्या लगा दोगे, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ से dy/dx ऑफ x log x। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, फर्स्ट को एज इट इज रखो, dy/dx ऑफ log x प्लस, अब log x को एज इट इज रखो और किसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, x का विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो x log x का करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 1/y dy/dx। ठीक है, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, देखो x किसका डेरिवेटिव कर, log x का। log x का आपके पास कितना होता है, 1/x, फिर किसका करोगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हो गया यहाँ से, प्लस log x। ठीक है, कितना आ गया, log x, dx से dx कैंसिल, यहाँ से dx से dx, यहाँ पे कितना आ गया, 1 प्लस log x। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 1 प्लस log x। अब ये देखो इस y को कहाँ पे ले जाओ, दूसरी साइड ले जाओ, dy/dx। आपको क्या चाहिए था, dy/dx, y डैश पूछ रखा है, या तो आप इसको क्या बोल दो, dy/dx या y डैश बोल दो, एक ही बात है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx या y डैश क्या हो जाएगा आपके पास, ये y साइड चला जाएगा, 1 प्लस log x। ठीक है, अब ये देखो जो आपके पास y है ना, तो y आपने क्या पुट किया था, x टू द पावर x। तो आप y की जगह क्या पुट कर दोगे, x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, y डैश के। ठीक है, y डैश आपके पास कितना आ गया, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। देखो फर्स्ट आंसर है, नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, x टू द पावर x 1 प्लस log x, हाँ ये है। और c और d आपके पास क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ओनली बी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखो 12th क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्या, आपके पास y फंक्शन दे रखा है क्या, x टू द पावर साइन x, यानी फंक्शन टू द पावर क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, y डैश फाइंड आउट करना है, क्या y डैश, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, dy/dx। ठीक है, यही करना है। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो, जैसे आपके पास y इज इक्वल टू ux टू द पावर vx हो। ठीक है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है तो आप उसमें क्या कर देते हो, बोथ साइड क्या कर देते हो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या ले लेते हो आप, log अप्लाई कर देते हो। ठीक है, log अप्लाई करोगे तो आपके पास किस टाइप का आएगा, जैसे ये आपके पास किस टाइप का बन जाएगा, log m टू द पावर n टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो log m टू द पावर n टाइप का हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n पावर आगे आ जाती है इंटू log m। फिर आप क्या अप्लाई कर सकते हो,
यू इंटू वी अप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो हर क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आप क्या करना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर आपके पास किस फॉर्म का आ जाएगा, इस फॉर्म का आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये आपके पास इस टाइप से आ जाएगा एन इंटू लॉग एम, फिर आप क्या कर दो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके सोल्व कर दोगे। ये देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन क्या दे रखा आपके पास, वी है y कितना दे रखा आपके पास, x टू द पावर साइन x, इसका मतलब आपके पास क्या है, दैट इज y आपके पास फंक्शन किसका है, x का है, y आपके पास फंक्शन किसका है, x का है। तो इसका मतलब आप क्या करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो किस टाइप का आ जाएगा ये, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन x, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, साइन एक्स आगे आ जाएगा, लॉग एक्स रह जाएगा, ठीक है। अब आप क्या अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट कर दोगे, एक्स के रिस्पेक्ट, लॉग वाई का करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू d/dx फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या लगा दोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, log x, ठीक है यहाँ तक। अब ये देखो क्या आ जाएगा आपके पास, पहले एक को एज इट इज रखो किसी को भी, ठीक है, तो साइन x को हमने एज इट इज रख लिया, d/dx किसका कर देंगे, log x का, ठीक है, फिर किसको सेम रखेंगे, log x को एज इट इज रखेंगे, और किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन x का, किसका कर देंगे, साइन x का, ठीक है। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, तो साइन x का कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 1/y dy/dx, ठीक है, ये चल रहा है आपके पास, तो यहाँ से कितना आ गया, साइन x, कितना आ गया, साइन x। अब ये देखो log x का कितना होता है, 1/x, तो 1/x मैंने ये लिख लिया, फिर किसका करोगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस log x एज इट इज, साइन x का कितना होता है, cos x, ये मैंने cos x लिख दिया, फिर कितना, x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया, साइन x टू द पावर x प्लस log x इंटू कोस x, ठीक है, ये हो गया। अब इस y को कहाँ पे ले जाओ, ये तो हमारे पास 1/y dy/dx आया है, तो आपके पास dy/dx कितना आ जाएगा, y इंटू साइन x ओवर x प्लस log x कोस x, ठीक है। y की वैल्यू रख दो कितनी है, x टू दी पावर साइन x ओवर x प्लस log x कोस x, ठीक है। ये आपके पास क्या है, dy/dx है, dy/dx, या इसको आप क्या बोल सकते हो, y डैश बोल सकते हो। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास, x टू दी पावर साइन x ओवर x प्लस log x कोस x, तो आपके पास जो ए ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट है, और बाकी तीनों ऑप्शन आपके पास क्या है, रॉन्ग है, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन 13 आपके पास बच्चों क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू log बेस टू इंटू एक्स, ठीक है, log बेस टू एक्स दे रखा है आपके पास, देन y डैश आपको फाइंड आउट करना है, यानी dy/dx फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। आपने पढ़ा था बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये आपके पास, क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई भी एक, ठीक है। देखो आपके पास क्या था, dy/dx log बेस a x, log बेस a, log का कितना बेस a इंटू एक्स, आपके पास ये फॉर्मूला कितना होता था, 1/x इंटू log a, ये आपके पास फॉर्मूला होता था कितना, d/dx log बेस a x, कितना होता था आपके पास, 1/x log a, तो यहाँ से आपके पास कितना है, देखो d/dx log बेस कितना है, 2x, एक ही जगह क्या रख दो, इसमें 2 रख दो, कितना आ जाएगा, 1/x log, एक ही जगह कितना 2, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1/x log 2, ये आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन आ गया, फर्स्ट रॉन्ग है, ये आपके पास कितना 1/x log 2, ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, और बाकी सी एंड डी आपके पास क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। देखो बच्चों आपके पास फॉर्मूला होता है ना, d/dx log बेस a x, कितना होता है, 1/x log a होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक ही जगह क्या रख दो, 2 रख दो, तो आपके पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। देखो बच्चों
14th क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है, फंक्शन आपके पास दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 7, ये आपके पास फंक्शन दे रखा है। हैज ए क्रिटिकल पॉइंट एट, और उसका क्या पूछ रखा है, क्रिटिकल पॉइंट। आपके पास जब भी क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे भी वर्डिंग आ जाए आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या निकालोगे, पहले तो इसका एफ डैश एक्स निकालोगे, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालोगे, और एफ डैश एक्स निकालने के बाद आप क्या पुट कर दोगे, टेकिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जब भी आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। पहले आप एफ एक्स है उसका क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, उसके बाद एफ डैश एक्स को क्या टेकिंग कर दोगे, टेकिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से आपके पास एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो आपके पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो देखो एक बार फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देखो, द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज कितना दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 7, यही करोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या करोगे, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू अलग अलग करोगे सभी का, तीनों फंक्शंस का, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्र का अलग, माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 7, ठीक है। अब ये देखो एक्स स्क्र है, कितना आ जाएगा, 2x, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, ये x का x के साथ 1 हो गया, माइनस 3, कॉन्स्टेंट का क्या हो गया, 0। तो आपके पास f डैश कितना आ गया, x, एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2x माइनस 3 आ गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो टेकिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, x कितना आ जाएगा, 3/2, x आपके पास कितना आ जाएगा, 3/2, वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, बी भी नहीं है, डी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखो 15th क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन दे रखा है बच्चों, क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स। आपको फाइंड आउट क्या करना है, जो डेरिवेटिव आएगा वो किस पॉइंट पे चेक करना है आपको, π/4 पर, यानी आपके पास जो x आएगा वो आपको क्या आएगा, π/4 पर चेक करना, आपके पास डेरिवेटिव निकालोगे, उसके अंदर डेरिवेटिव निकालने के बाद x की जगह क्या पुट कर दोगे, π/4 पुट कर दोगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन इज कितना दे रखा है बच्चों आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, कितना दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब जो आपके पास फंक्शन है वो किस में है, एक्स में, ठीक है। तो आपके यहाँ से क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स, यहाँ से डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कितना, साइन स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर आपको पास, इसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स टू द पावर होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। फिर किसका करोगे, एक पावर कम हो जाती है, साइन एक्स, फिर किसका करोगे, पावर का हो गया, फिर किसका करोगे, बेस का, तो बेस कितना आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का कितना आ जाएगा आपके पास, डी एफ डैश एक्स, यहाँ से एफ डैश एक्स चल रहा है आपके पास, कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं, साइन 2x, तो ये हमारे पास कितना आ गया, एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आ गया, साइन 2x आ गया। अब हम किस पे पॉइंट पे चेक करना, π/4 पे, एट
x इज इक्वल टू π/4। तो हम यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, π/4 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा sin 2 × π/4, कितने पे कैंसिल होगा 2 पे, तो sin π/2। sin 90 डिग्री कितना होता है, sin 90 कितना होता है 1 होता है। तो ये आपके पास कितना आ गया f डैश π/4 आपके पास कितनी वैल्यू दे रहा है 1 दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। देखो 16th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू log cos रूट x। आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, log के अंदर दे रखा है, ठीक है। तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। आपको देखो यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन, वी हैव y कितना दे रखा है आपके पास, log cos रूट x, कितना दे रखा है, log cos रूट x, ठीक है। आपको क्या पता है यहाँ से, दैट इज y आपके पास फंक्शन किसके अंदर है, f(x) के। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना आ जाएगा यहाँ से, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx, ठीक है। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, log cos रूट x, कितना, log cos रूट x, ठीक है। यही आपके पास, ठीक है। अब ये देखो आपके पास इसको क्या ट्रीट करो, cos रूट x को x ट्रीट करो। log x का आपके पास कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 1/cos रूट x, यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 1/cos रूट x आ गया, ठीक है। फिर आप किसका करते थे, x का करते थे। तो अब x की जगह आपके पास कितना है, cos रूट x है, तो आप किसका कर दोगे, dy/dx cos रूट x, ठीक है। किसका हो गया, cos रूट x का हो गया। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 1/cos रूट x। यहाँ से देखो cos का कितना होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस साइन रूट x। फिर किसका करोगे, बेस का हो गया, अब किसका करोगे, एंगल का। तो एंगल आपके पास कितना है, dy/dx रूट x, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब ये देखो किसके इक्वल चल रहा है, dy/dx इज इक्वल टू, देखो साइन रूट x अपॉन कोस रूट x, तो कितना हो जाएगा, और -7 है, tan रूट x हो जाएगा, tan रूट x हो गया। यहाँ से देखो dy/dx, मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास रूट हो तो उसको क्या कर लेना, ओपन कर लेना। तो पावर में कितना आ जाएगा, x⁻1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब क्या होगा, x⁻n पावर आगे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 पावर आगे आ गई, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1/2 -1 करेंगे तो -1/2, ठीक है। फिर हम किसके रिस्पेक्ट करेंगे, ये साथ में क्या चल रहा था आपके पास, tan रूट x। फिर किसका करेंगे, dx का dx के साथ, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2। अब ये देखो x⁻−1/2 है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो x⁻1/2 प्लस हो जाएगी, और उसका मैं क्या कर दूँ, अप्लाई रूट कर देता हूँ, ठीक है। 1/2 पावर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रूट अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, tan रूट x ओवर रूट x, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, dy/dx यहाँ से -tan रूट x अपॉन 2 रूट x, ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड dy/dx आ गया, ठीक है। तो अब ये देखो ये कौन सा ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है, फर्स्ट नहीं कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा, थर्ड आपके पास क्या कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ये रिजल्ट आपके पास क्या है, थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला है, ठीक है। देखो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसके अंदर हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। आपके पास क्या दे रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, और एंगल में आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। आपके पास क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स e⁻2x। तब आपको क्या फाइंड करना है कि dy/dx, आपको y फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो बच्चों सॉल्यूशन, वी हैव y आपके पास कितना दे रखा है, tan इनवर्स e⁻2x, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा आपके पास, दैट इज y आपके पास फंक्शन किस में है, x में,
ठीक है। वाई आर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई टू द पावर 2x। तो इसका मतलब आप क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। वी गेट यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ई टू द पावर 2x, यही है। अब ये देखो टेन इनवर्स, इसको क्या ट्रीट करो, x। टेन इनवर्स x का कितना होता है आपके पास टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस कितना e टू द पावर 2x का स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। फिर किसका करते थे आप, एंगल का, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x। हो गया यहाँ तक। अब ये देखो, अब आगे चलो, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 1/1 प्लस, अब क्या है देखो, यहाँ से कितना आ जाएगा ई टू दी पावर 4x। अब ये देखो ई टू दी पावर 2x, ई टू दी पावर 2x, तो यहाँ से कितना होता है ई टू दी पावर 2x। फिर किसका करोगे, डी बाई डी एक्स 2x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x का आपके पास कितना होता है, ई टू दी पावर x होता है, ठीक है। तो ई टू दी पावर 2x का कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर 2x। फिर किसका करोगे, 2x का, तो 2x का अब कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ई टू दी पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 4x, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो यहाँ से 2x का कितना आ जाएगा, 2 तो आपके पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आ गया, तो फिर किसका हो जाएगा, dx का विद रिस्पेक्ट x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 2 ई टू दी पावर 2x 1 प्लस ई टू दी पावर 4x, ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। अब ये देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ई टू दी पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 4x। ये देखो ये आपके पास फर्स्ट ही मैच कर गया इसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी तीनों आपके पास क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। देखो 18th क्वेश्चन हमारे पास, 18th में पूछ रखा हमारे पास क्या, इफ y इज इक्वल टू, y फंक्शन दे दिया आपके पास क्या, रूट साइन एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी, और कंप्लीट का क्या दे रखा आपके पास, अंडर रूट दे रखा। तब आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो आपके पास देखो साइन एक्स प्लस रूट, यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस साइन है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, प्लस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्लस साइन है, तो आप ये इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो सॉल्यूशन, वी हैव y इज इक्वल टू कितना दे रखा आपके पास, साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये आपके पास सभी का अंडर रूट है, ठीक है। अब ये देखो आपके पास यहाँ से क्या करोगे, y लेट, अब ये देखो यहाँ से आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपके पास रिपीट हो रहा है ना, देखो ये रिपीटेशन है, यहाँ से देखो साइन रूट एक्स प्लस फिर रूट साइन एक्स प्लस, ये फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, फिर रूट साइन एक्स प्लस, ठीक है। ये आपके पास क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो मैं इसको रिपीटेशन को, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैंने y मान लिया, इसको कंप्लीट को यहाँ से क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। यहाँ से रिपीटेशन था ना, यहाँ से इस आगे स्टेप से मैंने क्या किया, इसको y मान लिया मैंने, ठीक है, y मान लिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, अब क्या कर देंगे, यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा, वी गेट, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, आपके पास कितना आ गया, स्क्वेयरिंग करोगे तो ये एंड रूट है और इसका स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से एंड रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, ये आपके पास कितना आ गया, वाई स्क्वेयर आ गया, ठीक है, वाई स्क्वेयर आ गया। अब क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो पावर आगे आ जाएगी,
एक पावर कम, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y का विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से देखो एक बार 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यू प्लस वी अप्लाई कर दो तो साइन एक्स का अलग हो जाएगा प्लस y का विद रिस्पेक्ट टू x अलग हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से साइन x का कितना आ जाएगा कोस x, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी है डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक साइड ले लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है, यही आएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालो, कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कोस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, यही आपके पास क्या निकल के आ गया इसका रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन। आंसर देखो कौन सा आपके पास, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, आपके पास क्या है माइनस, तो इसका मतलब क्या आपके पास ऑप्शन बी आपके पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब ये देखो अगर जब भी आपके पास बीच में क्या हो प्लस साइन हो, ठीक है, तो आपके पास क्या करना है, जहाँ पे रिपीटेशन हो रही ना उस स्टेप से आगे का क्या मान लेना, आप y ट्रीट कर लेना, उसको क्या मान लेना y मान लेना, ठीक है। फिर आप क्या कर दोगे साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर आप क्या कर दोगे बोथ साइड क्या अप्लाई कर देना, स्क्वायर रूट लगा देना, ठीक है, आप क्या कर देना स्क्वेयरिंग कर देना, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर दोगे इसको सोल्व कर दोगे, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा रूट तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आप क्या कर दोगे डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या है बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आपके पास इफ x आपके पास फंक्शन दे रखा है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y a 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है 2 पैरामीटर्स दे रखे x एंड y, ठीक है, किसके अंदर थीटा के अंदर, x फंक्शन है एंड y फंक्शन वो किसके फंक्शन है थीटा के अंदर, ठीक है। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या थीटा कब, जब पाई बाई 2 हो आपके पास, थीटा कितना हो पाई बाई 2 पर आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन व्हेन यहाँ पे ले चलो ये वी हैव x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, पहले x लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x क्या है फंक्शन ऑफ थीटा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे तो हमारे पास देखो डी बाई डी थीटा ए थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये आपके पास क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डी बाई डी थीटा, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा देखो थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, थीटा प्लस साइन थीटा है तो आप क्या कर दोगे यू प्लस वी अप्लाई कर दो, ठीक है, तो थीटा का अलग हो जाएगा प्लस डी बाई डी थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से आ गया, यहाँ से थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा ए 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा कोस थीटा, फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा 1, तो आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ गया a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। ऑल्सो आप क्या निकाल देंगे y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब क्या है आपके पास दैट इज y आपके पास फंक्शन किसका है थीटा, ठीक है, y फंक्शन किस में थीटा में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब किसका कर दें y का विद रिस्पेक्ट टू क्या करें थीटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से डी वाई डी थीटा ए 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ए आपके पास क्या है कांस्टेंट है बाहर ले लो डी बाई डी थीटा 1 का माइनस डी बाई डी थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब ये देखो 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कांस्टेंट फंक्शन का करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, कोस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, अब फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए साइन थीटा, यहाँ से कितना आ गया ए साइन थीटा, कितना आ गया ये आपके पास डी वाई बाई डी थीटा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको,
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। हमें क्या चाहिए था, dy बाई डी एक्स चाहिए था। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा करेंगे और dx बाई डी थीटा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना, a साइन थीटा, ये कितना हमारे पास a 1 प्लस कोस थीटा, यही है आपके पास। तो a से तो a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा है, यहाँ से dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब हमें क्या पॉइंट पे चेक करना है, जब थीटा आपके पास कितना हो, पाई बाई 2, वैन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तब आपको डेरिवेटिव चेक करना है dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना रख देंगे, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 प्लस कोस पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, और कोस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आपके पास 1 ओवर 1 प्लस 0, तो ये आपके पास कितना आ गया, dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर आपके पास कितनी वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है। तो इसका मतलब आपके पास ये डेरिवेटिव किस पर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर कितनी वैल्यू देगा, 1 देगा। तो इसका मतलब जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट है, जो आपके पास कितना है, 1। जो सेकंड है वो गलत है, थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है बच्चों, देखो